श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या की तिथि जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है वो आ चुकी है। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर मंगलवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है तो ये भौमवती अमावस्या कहलाती है। और इस दिन अगर हम लोग 2 लौंग वाला या फिर एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इससे महादेव की कृपा हमको मिलने लगती है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में धन की कमी रहेगी, आपके बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पाएगा, आपके बच्चे नौकरी व्यापार अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे, आपके घर में लगातार दुख कष्ट क्लेश बना रहेगा। इसलिए आपको इस भौमवती अमावस्या के दिन पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये विशेष उपाय अपने सारे संकटों को दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट समस्याएं परेशानी बहुत ज़्यादा है, धन की समस्या भी लगातार बनी हुई है, चारों तरफ से घर में सुख शांति का माहौल बन ही नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य ही बना हुआ है, संकट ही बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आपको गिनकर 11 ले लेने हैं और इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपनी किचन से ही जल लीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बतला चुके हैं कि जब भी हम लोग अपनी किचन से जल ले जाकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो ये जल सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इससे हमारे घर के पितृ दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष समाप्त होता है तथा वास्तु दोष भी समाप्त होता है। इसलिए आपको 1 लोटा जल अपने किचन से ले लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। 1 काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब आप एक काम करिएगा कि अगर शिवलिंग में दक्षिण दिशा खाली है, दक्षिण दिशा में कोई अगर नहीं बैठा है तो वहां पर बैठ जाइए और अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर ये जल समर्पित कर सकते हैं। अब ये 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आपको मंत्रों का स्मरण जरूर करते रहना है। इसके बाद अगर लोटे में काले तिल के दाने बचे रह जाते हैं तो उनको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन भी व्यक्तियों के जीवन में पितृदोष की वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है, पितृदोष की वजह से उनके व्यापार में दिक्कतें लगातार बनी हुई है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करने के लिए ये काले तिल का विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस भौमवती अमावस्या में जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली ही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है। आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए।
अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद आप इस दीपक को वहीं पेड़ की जड़ के आसपास कहीं पर रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद कम से कम 11 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का स्मरण करिए। अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि आप प्रसन्न होइए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो फिर आप एक आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका दीपक तैयार कर लीजिए और उस दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें। साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये दीपक भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, लंबी रुई की बाती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, वंश वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए करते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए करते हैं। आर्थिक समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य की वृद्धि हो, इसलिए हम लोग लंबी रुई की बाती का प्रयोग करते हैं। और लंबी रुई की बाती वाला दीपक ही हम लोग अपने पितरों के निमित्त भी लगाते हैं। इसलिए ये दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है और इस दीपक की जो बत्ती होगी उसकी दिशा आपको दक्षिण दिशा रखनी है। यानी ये जो आपने लंबी रुई की बत्ती लगाई है इसकी जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा में रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पितरों की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा ही होती है। इसलिए आप इस दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ रखते हुए इसे प्रज्वलित कर दीजिए और फिर से 11 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और सबसे आखिर में अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप चाहें तो लौंग और कपूर को प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर ये लंबी रुई की बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों में से जो भी दीपक आप प्रज्वलित करना चाहें उसे प्रज्वलित कर लें और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएं। गुरु जी कहते हैं कि अमावस्या की इस विशेष तिथि में अगर आप इस दीपक को अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में पितरों की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन से धन की समस्या, रोग बीमारी की समस्या, पितृदोष की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए और साथ ही साथ 2 लौंग ले लीजिए और सबसे आखिर में थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और इस दीपक को भी आप अपने दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण होता है जिसे नैवेद्य कोण कहते हैं, इस कोण में आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर में दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का कोण नहीं बन पा रहा है तो ये दीपक आप अपने घर पर छत में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर की छत पे इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो आप 2 लौंग लेंगे वो फूल वाली ही होनी चाहिए। इस प्रकार से भी आप दीपक प्रज्वलित करके अपने पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं। पितरों को मुक्ति मिले, आपकी वजह से जो उनको समस्या हुई है, जो दिक्कत हुई है, उससे उनको छुटकारा मिले। भौमवती अमावस्या की तिथि में अगर आप अपने पितरों के निमित्त ये लौंग वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ये बात बताई है कि हम लोग चाहे पितृपक्ष में कोई उपाय कर पाए या ना कर पाए, पूरे साल कोई काम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने पितरों के निमित्त पूरे महीने में एक बार जो अमावस्या की तिथि आती है उस तिथि में ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इस दीपक को भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर एक आप अन्य दूसरा दीपक भी ले सकते हैं। दूसरा दीपक आप आटे का ले सकते हैं। अपने घर पर शुद्ध आटा माड़िए और उस दीपक को तैयार कर लीजिए। उस दीपक में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें और इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। ये दीपक भी आप अपने दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जो नैवेद्य कोण होता है वहां पर रख कर इसे प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर अपनी छत पर भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं।
कहीं पर भी आप प्रज्वलित करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दीपक में जो आपने बत्ती लगाई है उसका मुख दक्षिण दिशा ही होना चाहिए। ऐसी दक्षिण दिशा में ये दीपक लगाते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है और सबसे आखिर में आपको इसी दीपक में 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, आप जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें भी आप चाहें तो 11 काले तिल के दाने डाल सकते हैं, और ये जो आप अपने घर पे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं इसमें भी आप 11 तिल के दाने डाल सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि काले तिल के दाने डालकर जब भी हम लोग अमावस्या की तिथि में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे पितृ बहुत तृप्त होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। आप अगर अमावस्या की तिथि में ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आप पितृदोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।